कैसे हो मित्र। आज हम लोग बात करें लूप्स के बारे में। लूप्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं तुमको समझाने वाला हूँ कि लूप्स होता क्या है, लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। डिटेल में हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे भाई इस वीडियो में। उम्मीद है तुमको समझ में आएगा, उम्मीद है तुमको पसंद आएगा वीडियो। तो भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना अच्छे से लूप समझने के लिए, ठीक है। चलो अब वीडियो की तरफ। तो चलो दोस्त, लूप्स के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। लूप्स होता क्या है जावास्क्रिप्ट में और लूप्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो लूप्स क्या होता है। लूप्स एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि अपने आप को रिपीट करते रहता है तब तक जब तक कोई एक काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। मान लेते तुमको 1 से लेके 100 तक लिखना है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। वन लिखाया, फिर तुम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। अब तुम इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो 2, 3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो तुम बड़ा मेहनत करके 1 से लेके 100 तक लिख दोगे, लेकिन अब अगर वो बोल दिया जाए 1000 टाइम लिखने के लिए या 10,000 टाइम लिखने के लिए, तो क्या तुम 10,000 टाइम तक इसको लिखते रहोगे 1, 2, 3 को? नहीं। तो तुम क्या यूज़ करोगे उस टाइम? हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स का। लूप्स मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि अपने आप को रिपीट करते रहता है तब तक जब तक कोई काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। देखो लूप्स क्या होता है, लूप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली इतने प्रकार के लूप्स होते हैं और इसमें भी तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे फॉर, वाइल, डू वाइल लूप। ये तीनों को तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। तो आज हम लोग वीडियो में इसी तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल लूप, ठीक है। ऐसे इतने सारे होते हैं, लेकिन तुम अधिकतर कोड में यूज़ करोगे फॉर को, वाइल लूप को और डू वाइल लूप को। तो एक एक करके फॉर, वाइल और डू वाइल को समझ लेते हैं। आओ सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉर लूप के बारे में। तो देखो फॉर लूप कहाँ पे यूज़ होता है। फॉर लूप का यूज़ उस जगह पे होता है जब तुमको पता हो कि तुमको लूप को कितनी बार चलाना है। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर, देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट, पहले हम लोग आई को इनिशियलाइज करते हैं। आई क्या है? 0 है, आई 0 है। आई अगर जब तक लेस देन 10 है हुआ, आई को प्लस प्लस करो। मतलब पहले हम लोग इनिशियलाइज किए कि आई का वैल्यू 0 लो, और जब तक, अब हमको इसको कितना तक चलाना है, हम लोग को 10 के नीचे तक चलाना है, ठीक है। 10 के नीचे तक मतलब हम लोग को 9 तक चाहिए। 10 के नीचे 9 होता है, तो जब तक 9 नहीं आ जाता तब तक इसको चलाते रहो। हम लोग ये कह रहे हैं इसको। तो हम लोग को पता है कि 10 के नीचे तक हम लोग को चलाना है, ठीक है। तो भैया आई को हम लोग इनिशियलाइज किए 0, फिर आई को बोले कि जब तक 10 के नीचे होगा आई को प्लस करते रहो। तो देखो अब console.log फॉर लूप, अब देखो क्या होगा। देखो गौर करो, यहां पे 9 तक लिखा गया। हम लोगों को क्या चाहिए था? 9 तक हम लोग को चाहिए था, इसलिए हम लोग यहाँ इस जगह पर ये लिखे कि आई हम लोग का 0 है। जब तक 10 के नीचे तक होता है आई को प्लस करते रहो, इसीलिए ये 9 तक हम लोग को लिख के दिया। हम लोग को यहाँ पे पता था कि भैया हम लोग को 10 के नीचे तक चाहिए, इसीलिए हम लोग फॉर लूप का यहाँ पर यूज़ किए, ठीक है। तो फॉर लूप हम लोग भाई ऐसे लिखते हैं, पहले फॉर लिखते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं, नंबर बताते हैं कब तक, और फिर प्लस प्लस, ठीक है। ये फॉर लूप हो गया भैया। फिर अब हम लोग देखते हैं वाइल लूप हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखो वाइल लूप हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको पहले स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। वाइल लूप हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। वाइल लूप का, फॉर लूप का समझ के, फॉर लूप हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम लोग को पता रहता है कि कितना नंबर तक हम लोग को चाहिए या कितना तक हम लोग को उसको एग्जीक्यूट करना है, कितना देर तक। वाइल लूप में तुमको पता नहीं रहता, तो वाइल लूप हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं। देखो लेट, पहले हम लोग इसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं वाइल, आई जो होगा 10 होगा, .log। जब हम लोग को पता नहीं रहता कि हम लोग को कितना तक करना है, ठीक है, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं वाइल लूप को। उसको पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर चेक करते हैं, ठीक है। पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर ये चेक करेगा कि हाँ सही है तो आगे बढ़ेगा, अगर गलत है तो रुक जाएगा, ठीक है। सॉरी, मतलब गलत है तो आगे बढ़ेगा और सही है तो फिर रुक जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 10 तक है, ठीक है,
या 10 तक चेक करते रहेगा कि 10 तक हुआ कि नहीं, और जब देखेगा कि हाँ 10 के नीचे तक हो चुका है तब जाके रुक जाएगा। ये वाइल लूप है, इतना याद रखो। फॉर का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को पता रहता है हम लोग को कितनी बार चलाना है कोड को। वाइल लूप को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को पता नहीं रहता कि हम लोग को कब तक चलाना है। ठीक है दोस्त। इसके बाद है भाई डू वाइल लूप। इसके बाद देखो क्या है, डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप भी कुछ इसी प्रकार है। डू वाइल लूप का बस इतना याद रखो, डू वाइल लूप को हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को कोड को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना होता है। और डू वाइल को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। वाइल को हम लोग लेके आ जाएंगे यहां पर इसके नीचे, और इस जगह पर हम लोग दे देंगे डू। देखो घूम फिर के यही हुआ, 9 तक लिखाया। बस दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम होता है, डिफरेंस नहीं होता है। बस डू वाइल लूप का हम लोग उस जगह यूज करते हैं जहां पर हम लोग को पता रहता है भैया कि जहां पर हम लोग को बस एक बार कोड को रन कराना पड़ता है, उस जगह पर हम लोग करते हैं डू वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से चेक करना भाई, जहां पर तुमको पता हो कितना बार चलाना वहां फॉर चलाना, जहां पर तुमको पता ना हो वहां पर वाइल चलाना, और जब तुमको कोड को एग्जीक्यूट कम से कम एक बार करना पड़ेगा उस जगह पर हम लोग डू वाइल लूप का यूज करेंगे। बस भाई इतना ही था अपना लूप्स, इतना ही था लूप्स जावास्क्रिप्ट में जितना तुमको काम आएगा। आशा है तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो बाय।